नमस्कार दोस्तों, श्यामा हेल्पिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी कि जिसमें इंटर, आईएससी, आईकॉम सभी का तैयारी कराया जाएगा। जितना भी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का आईएससी, आईकॉम या फिर आईए तीनों का ही सारे विषयों का यहाँ पर जो मॉक टेस्ट कराया जाएगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। प्रत्येक दिन आपका कम से कम 2 वीडियो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आज मैं सबसे पहले हिंदी का कराता हूँ। हिंदी सबके लिए कॉमन है, आर्ट्स वाले के लिए भी, कॉमर्स वाले के लिए भी और साइंस वाले के लिए भी। तो देखिए, यहाँ पे ये जो मैंने पेपर लिया है, ये आपका 2018 का हिंदी का पेपर है। तो इसी से पहले हम शुरू करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है हिंदी है और ये हिंदी का पहला मॉक टेस्ट है। शुरू करने से पहले आप लोग को हम बता दें कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर देंगे, जिससे कि हमको और मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल से आते थे? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आधुनिक काल। जो हमारे बाल कृष्ण भट्ट थे, ये आपके आधुनिक काल से आते थे। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? बताइए, जो हमारा कहानी है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। तो जो हमारा उसने कहा था, ये जो रचना है आपका 1915 का है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और इस पर इन्होंने किताब भी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4, अदर्थ नारीश्वर किसकी रचना है? आपको बताना है कि अदर्थ नारीश्वर किसने लिखा था। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी मलयज या फिर ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था इसको। क्वेश्चन नंबर 5, रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी कलावती, ऑप्शन सी सुनीता, ऑप्शन डी रागिनी। बताइए, जो रोज कहानी है उसमें नायिका की भूमिका किसने निभाई है? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मालती ने हमारा रोज कहानी में नायिका की भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 6, एक लेख और एक पत्रक के लेखक हैं। बताइए, एक लेख और एक पत्रक किसने लिखा है? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजगुरु। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह ने लिखा था इसको। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी ओ सदा नीरा, ये नहीं है, ऑप्शन सी तिरछी, ऑप्शन डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो आपको बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कौन सी रचना इन चारों ऑप्शन में से किया गया था। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओ सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 8, सिपाही की माँ के रचनाकार है। जो सिपाही की माँ रचना है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको मोहन राकेश ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9, जूठन क्या है? आपको बताना है कि जो जूठन रचना है वो क्या है। रेखाचित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है या फिर आत्मकथा है। तो यहाँ पर जो जूठन है ये हमारा आत्मकथा है। आप बताइए कि जूठन किसने लिखा था, ये आत्मकथा किसकी है जूठन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आपका जूठन क्या है? आत्मकथा है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध डायरी, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी लघु कथा, ऑप्शन डी नाटक। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ये जो रचना है ये एक डायरी है।
क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो देखिए, प्रेम के पीर के जो कवि हैं वो है आपके जायसी, तो ऑप्शन ए जो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? जो सूरदास कवि हैं ये किस भाषा के हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मैथिली। तो देखिए, जो सूरदास थे ये ब्रज भाषा से आते हैं, ब्रज भाषा के कवि थे। और जो हमारा ब्रज भाषा है कहाँ पर बोला जाता है? एक तरह से वृंदावन के आसपास उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है तुलसीदास कवि हैं उनका बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए राम बोला, ऑप्शन बी श्याम बोला, ऑप्शन सी हरि बोला, ऑप्शन डी शिव बोला। तो देखिए, तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास को दीक्षा कौन दिया था? उनके गुरु का नाम बताना है। नरहरिदास, ऑप्शन बी स्वामी अग्रदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 15, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? जो भूषण थे उनको भूषण की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी ने, ऑप्शन बी महाराजा छत्रसाल ने, ऑप्शन सी राजा रुद्रशाह ने, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा रुद्रशाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, तुपुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद ने तुपुहुल कोलाहल कलह में रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, पुत्र वियोग किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी रघुवर सहाय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो कवित्री हैं ये पुत्र वियोग की रचना की हैं। प्रश्न 18, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, या फिर ऑप्शन डी 1954। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न 19, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, यहाँ पर चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर इनका जो मुक्ति बोध है इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं सही है, तो आप यहाँ पर मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में आता है तो आप मध्य प्रदेश को लिखेंगे, अगर शहर का नाम आता है तो आप ग्वालियर लिख देंगे। प्रश्न 20, अधिनायक किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो अधिनायक जो रचना है ये हमारे रघुवीर सहाय जी ने करा था। क्वेश्चन नंबर 21, वार्तालाप का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए वात प्लस अलाप, ऑप्शन बी वार्ता प्लस अलाप, ऑप्शन सी वार्ता प्लस लाप, ऑप्शन डी वाता प्लस लाप। तो देखिए, वार्तालाप का जो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो सही है, वार्ता प्लस अलाप। प्रश्न 22 देखिए, नायक का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए ने प्लस अक, ऑप्शन बी ने प्लस अक, ऑप्शन सी निह प्लस अक, ऑप्शन डी ना प्लस यक। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा नायक का संधि विच्छेद ने प्लस अक, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए अन प्लस एसड़, अन प्लस घर, ऑप्शन सी अनु प्लस एसड़, ऑप्शन डी अनु प्लस घर। तो देखिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, अनु प्लस एसड़। क्वेश्चन नंबर 24, विंगम का संधि विच्छेद है? यहाँ पर देखिए विंगम नहीं होगा, यहाँ पर उद्गम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में, उद्गम। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं।
तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उद प्लस गम, ऑप्शन बी उत प्लस गम, ऑप्शन सी उत प्लस अगम, ऑप्शन डी उद प्लस अगम। यहाँ पर बीच में प्लस छूट गया दोस्तों, आप उसमें लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन बी सही होगा, उत प्लस गम यानी उद्गम। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, निश्चल का संधि विच्छेद है। यहाँ पर का नहीं होगा, का दो बार हो गया, मिस प्रिंट हो गया। तो आपको बताना है कि निश्चल का जो संधि विच्छेद है क्या होगा। ऑप्शन ए नी प्लस चल, ऑप्शन बी नी प्लस चल, ऑप्शन सी निशा प्लस चल, ऑप्शन डी नी प्लस अचल। तो देखिए निश्चल का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका हो जाएगा नी प्लस चल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी टेरा, ऑप्शन सी एरा, ऑप्शन डी आ। तो देखिए लुटेरा में जो हमारा प्रत्यय है एरा प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कमेरा, लुटेरा, बसेरा, ये सब में कौन सा हमारा प्रत्यय आ जाएगा? एरा प्रत्यय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर देखिए शब्द देखिए, अज्ञान है, अ प्लस यहाँ पर ज्ञान है, तो यहाँ पर कौन सा आपका उपसर्ग हो गया बताइए। तो हमारा देखिए उपसर्ग जो आगे लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो ज्ञान के आगे क्या लगा है? अ लगा है। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी अ, या फिर ऑप्शन डी आ। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 28 देखिए, राजकुमार कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो देखिए राजकुमार जो है आपका तत्पुरुष समास है, तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी है, ये कौन सा समास है इसमें? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विग समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो जो दाल रोटी में समास है ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा। प्रश्न 30, घनश्याम कौन सा समास है? आपको बताना है कि घनश्याम है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखिए कर्मधारय दो बार आ गया है, तो आप इसको एक को हटा देंगे, दोनों में से कोई हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में मान लीजिए दो आ गया तो कोई मारेंगे तो सही हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है कुछ और होगा, तो हम ऑप्शन यहाँ पर जो है ए लेकर के चलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है सही है, कर्मधारय समास। प्रश्न 31, चौराहा कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देखिए चौराहा जो है हमारा द्विगु समास है, तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पीताम्बर कौन सा समास है? आपको बताना है कि पीताम्बर जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देखिए पीताम्बर जो है हमारा बहुव्रीहि समास है, तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न 33 देखिए, पय का प्रवाची शब्द है। जो पय है, पय का प्रवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी पाप, ऑप्शन सी सोना, या फिर ऑप्शन डी तालाब। देखिए आपका सोना तो होगा नहीं, पाप भी नहीं होगा, प्रवाची, ठीक है। बच्चा आपका देखिए पय मतलब पीने योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पर पीने योग्य दो ही है, एक दूध है और एक तालाब है, लेकिन यहाँ पर केवल पय पूछा है, तो तालाब हमारा होगा नहीं। तो पय का जो हमारा प्रवाची शब्द हो जाएगा दूध हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। प्रश्न 34 देखिए, अनुराग का विलोम है। ऑप्शन ए राग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी वैराग्य, ऑप्शन डी प्रेम। देखिए अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो यहाँ पर जो हमारा विलोम पूछा है, तो विलोम पूछा है तो प्रेम तो ऐसे ही हो जाएगा, प्रवाची हो गया आपका प्रेम, ठीक। ऑप्शन ए देखिए, जो राग है, राग एक तरह से संगीत हो गया, राग संगीत में आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है।
ऑप्शन सी देखिए, वैराग्य। वैराग्य एक तरह से होता है कि किसी से मन हट गया, उस तरह का वैराग्य होगा। संसार से हमको कुछ लेना देना नहीं है, मोह माया सब खत्म हो गया, उसको वैराग्य बोलते हैं। बचा हमारा ऑप्शन बी, विराग। विराग का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, स्नेह नहीं रहना। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और विराग का मतलब होता है किसी से प्रेम नहीं करना, ईर्ष्या करना, ठीक है, जलना उनसे, तो उसको हम बोलते हैं विराग। तो हमारा जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। प्रश्न 35 देखिए, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए, विपरीतार्थक मतलब कि विलोम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी आदि, ऑप्शन बी उदय, ऑप्शन डी इति। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्थ का जो विलोम शब्द हो जाएगा इति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कृष्ण का विलोम शब्द है। कृष्ण, कृष्ण जो है उसका विलोम बताना है आपको। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी शुक्ल, ऑप्शन डी उजला। कृष्ण, कृष्ण मतलब कि एक तरह से यहाँ पर श्याम, कृष्ण भगवान को बोला जाता है श्याम, जिसका अर्थ होता है काला। तो यहाँ पर जो हमारा काला है ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए सफेद, काला का सफेद हो सकता है, इसको लेके चलते हैं। ऑप्शन सी शुक्ल, देखिए शुक्ल का मतलब भी सफेद होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। और ऑप्शन डी उजला, उजला तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये भी ऑप्शन डी गलत हो गया। बचा हमारा सफेद और शुक्ल। लेकिन देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा है काला, ठीक है, आपका पूछा है कृष्ण, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा शुक्ल हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं बताना है, शुक्ल का अर्थ होता है सफेद। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 37, स्थावर का विलोम है। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी जंगम, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी बड़ा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अस्थिर का मतलब होता है कि स्थिर, ठीक है, जो एक जगह पे टिका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये तो स्थिर है, पर्वतीय ही हो गया एक तरह से। ऑप्शन बी होता है जंगम। जंगम का मतलब होता है कि जो चल सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर सरल, सरल मतलब कि आसान हो गया, ये तो होगा ही नहीं, इसको काट दीजिए, ठीक है। ये हो सकता है हमारा जंगम। ऑप्शन डी देखिए बड़ा है। बड़ा यहाँ पर छोटा थोड़ी ना पूछा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है गलत हो गया। तो बचा कौन, ऑप्शन बी जंगम। अस्थावर होता है जो कि स्थिर है एक जगह पे, और जंगम होता है जो चल सकता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 38 देखिए, नर का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी व्यक्ति, ऑप्शन सी धनी, ऑप्शन डी नारी। आपको बताना है कि नर का विपरीतार्थक शब्द है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बता देंगे। नर मतलब तो पुरुष होता है, ये तो गलत हो गया, परिभाषी हो गया। व्यक्ति में आपका नर नारी दोनों आ जाता है, तो ये भी नहीं हो गया हमारा, ठीक है। धनी तो होगा ही नहीं, गरीब रहता है तो अब धनी होता है, ये भी गलत हो गया। तो नर का नारी हमारा जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। प्रश्न 39, स्तुति का विलोम है। ऑप्शन ए निंदा, ऑप्शन बी शिकायत, ऑप्शन सी घृण, ऑप्शन डी द्वेष। देखिए स्तुति मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्तुति का विलोम होगा, तो किसी का प्रशंसा करना तो यानी उसका जो विलोम हो जाएगा निंदा करना हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निंदा करना। प्रश्न 40, संध्या का विलोम है। संध्या जो शाम का समय होता है उसको बोलते हैं। तो आपको बताना है कि संध्या का विलोम क्या है। ऑप्शन ए प्रात, ऑप्शन बी प्रातः, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी रात्रि। देखिए प्रात कुछ होता नहीं है, संध्या का यहाँ पर होगा ही नहीं, इसको हटा दीजिए। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, शाम मतलब सुबह। तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हो जाएगा। निशा मतलब रात, होगा ही नहीं, रात्रि का तो रात्रि होता है, यह भी नहीं होगा। प्रश्न 41, शिव का उपासक कहलाता है। जो शिव की उपासना करते हैं उसको क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन ए शिवम, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी शिवत्तव, ऑप्शन डी शंकर। तो जो शिव की उपासना करते हैं उनको हम लोग शैव बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए जो भगवान शिव की पूजा करने वाले होते हैं उनको हम लोग शैव बोलते हैं, और जो शिव से संबंधित धर्म है उसको शैव धर्म कहा जाता है। प्रश्न 42, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो ऐसे कर लूंगा, या फिर शादी कर लूंगा, शादी जब तक नहीं करूंगा जब तक कि अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं।
तो उसका बताना है मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दूर जाना, ऑप्शन बी स्वावलंबी होना, ऑप्शन सी प्रिय होना, ऑप्शन डी सुंदर होना। तो देखिए इसमें से पहले तो ऑप्शन आप काट दीजिए, सुंदर होना काट दीजिए, प्रिय होना काट दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, जाने का बात नहीं हो रहा है तो दूर जाना भी काट दीजिए। तो हमारा जो ऑप्शन बचा ऑप्शन बी बचा, तो जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। स्वावलंबी होना मतलब खुद के सहारे पे खड़ा होना। प्रश्न 43, आसमान छूट देखिए आसमान छूटना नहीं टूटना है, ठीक है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कष्ट होना, ऑप्शन बी अचानक मुसीबत आना, ऑप्शन सी दुर्लभ होना, ऑप्शन डी दुखी होना। तो देखिए लोग नहीं बोलते हैं कि अचानक से आसमान टूट पड़ा, तो मतलब कि अचानक से मुसीबत आ जाना। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 44, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। आप लोग हमेशा लगभग रोज ही सुन लेते होंगे, कहीं कहीं कोई बोलता होगा कि तुम हमको सिखाने आए हो, हमने घाट घाट का पानी पिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए प्यास लगना, ऑप्शन बी बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन सी मूर्ख होना या फिर ऑप्शन डी अनपढ़ होना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। प्रश्न 45 देखिए, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि त्राही त्राही जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आप लोग सुने होंगे त्राही माम। लोग त्राही माम कब करते हैं, जब या तो बहुत दुखी होते हैं, जब उन पर थोड़ा सा कुछ दुखों का संकट गिर जाता है, मुसीबत में होते हैं। तो उसका जो मुहावरा है उसका अर्थ बताइए। ऑप्शन ए बहुत दुखी, ऑप्शन बी रोना, ऑप्शन सी नाराज होना, ऑप्शन डी क्रोध होना। क्रोध होना काट दीजिए, नाराज होना भी काट दीजिए, रोना या फिर बहुत दुखी होना। तो यहाँ पे देखिए बोला है त्राही त्राही, तो बहुत दुखी होना, दुखी होगा तभी तो किसी से मदद के लिए गुहार करेगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 46, स्वर्ण का विशेषण है। जो स्वर्ण होता है उसका विशेषण बताइए। ऑप्शन ए स्वर्णाभ, ऑप्शन बी स्वर्णिनम, ऑप्शन सी स्वर्णकार या फिर ऑप्शन डी सुवर्ण। बताइए स्वर्ण का विशेषण क्या होगा। तो स्वर्ण का विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वर्णिमम। नहीं बोलते हैं लोग स्वर्णिमम, इतिहास लिखा जाएगा। प्रश्न 47, जगत का विशेषण है। ऑप्शन ए जागना, ऑप्शन बी जगदीश, ऑप्शन सी जागतिक या फिर ऑप्शन डी जग। तो देखिए जगत मतलब विश्व, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गलत हो जाएगा, जागना होता ही नहीं है। जगदीश वो होता है जो कि जिसके पास सभी जो जग को जानता हो उसको जगदीश बोलते हैं, जैसे भगवान विष्णु। तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जागतिक, तो जगत का विशेषण हो जाएगा जागतिक। ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा, जग होगा ही नहीं, जग का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न 48 देखिए, दिन का विशेषण है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको दिन का विशेषण बताना है। ऑप्शन ए सुदिन, ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन सी दिन भर, ऑप्शन डी दिनेश। तो देखिए लोग बोलते हैं ना दैनिक कार्य, तो दैनिक क्या होगा विशेषण हो गया, दिन की विशेषता बताता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न 49, अर्नय का समानार्थी यानी कि परिवाची शब्द है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए बिपिन, ऑप्शन बी वपु, ऑप्शन सी रश्मि या फिर ऑप्शन डी विटप। देखिए आपका जो अर्नय का समानार्थी यानी कि परिवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिपिन। बिपिन आपका सही आंसर है। अर्नय का मतलब होता है जंगल, तो बिपिन भी एक तरह से इसका जो जंगल होता है वन, उसका जो परिवाची शब्द हो गया बिपिन हो गया या फिर अर्नय भी हो गया, ठीक है। अब देखिए अंतिम सवाल प्रश्न 50, तलवार शब्द का विलोम है। तलवार शब्द का आपको विलोम बताना है, उल्टा शब्द क्या है। ऑप्शन ए चंद्र, ऑप्शन बी सायक, ऑप्शन सी तुंग, ऑप्शन डी प्रभा। तो देखिए तलवार का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, सायक। सायक मतलब कि तीर धनुष, तीर धनुष का जो परिवाची है वो सायक होता है। तो एक तरह से जो तलवार का विलोम शब्द हो गया सायक हो गया। तो दोस्तों ये रहा आपका जो आज का पहला मॉक टेस्ट, ठीक है। इसमें आपके पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे उसका 50 प्रश्न है, आगे भी और सीरीज आएगा। दोस्तों ये जो पेपर था 18 साल का है, मैं आपको 2023 तक का कराऊंगा।
5 साल का पेपर है मेरे पास, मैं सभी का करा दूंगा। इस पेपर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके हमको बता देंगे। और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।